हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोत्स्की आज का टॉपिक है। इससे संबंधित जितने भी थ्योरीज हैं या फैक्ट्स जिसे कह सकते हैं और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सीटेट जुलाई में 2024 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत खास बहुत शॉर्ट फॉर्म में जो है पेपर जो है तैयार किया गया, थ्योरी तैयार की गई है जो आपके लिए अगर आपको अभी तक ये इस टॉपिक से संबंधित जो है क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं तो आज के बाद आपको क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं और चीज़ें देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं और क्वेश्चंस भी देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है सिर्फ 10 लाइक्स का। लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं, हम डेली आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोज़ लेके आते हैं। मैं फिर से कहूँगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत सिंपल शब्दों में जो है बताया गया है। सिर्फ इतने ही फैक्ट्स आपको तैयार करने, इसके अलावा और कोई फैक्ट्स तैयार नहीं करने। सिर्फ इसके नोट्स बना लीजिए और पेपर से पहले आप बस एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। आपके कभी क्वेश्चंस इससे संबंधित कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत के संबंध में हम जानते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही याद करेंगे। तो लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनका मानना था, ध्यान रखिएगा, इनका मानना था बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है, जिसको कहते हैं बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, तार्किक विकास में जो सबसे बड़ा रोल होता है समाज और संस्कृति को माना था। तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की ने जो व्यक्ति के विकास में, इस बच्चे के विकास में सबसे बड़ा रोल किसका माना था? समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा रोल माना था। इसीलिए इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों और भाषा को भी महत्व स्थान दिया है। तो याद रखना वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके साथ साथ भाषा को भी इन्होंने महत्व दिया था। मतलब समाज और संस्कृति के साथ रहते हुए बच्चा जो है अपना भाषा का डेवलपमेंट करेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब होता है? बच्चों का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसका तार्किक चिंतन क्षमता, जो वो सोचता है, किस तरीके से सोचता है, उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये समाज और संस्कृति के बीच अंतःक्रिया से होता है। तो देखिए शब्द टू शब्द ऐसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जिस तरीके के शब्दों का यूज़ किया गया है, आपको उन शब्दों को याद करना होगा, उन शब्दों को समझना होगा। आपने एक बार समझ लिया कि शब्द क्या कह रहे हैं तो आपको याद भी करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा समाज और संस्कृति के साथ ही जो है के रूप में जो है बच्चे का जो है विकास होता है। तो यहाँ समाज दिया है, संस्कृति, और दोनों की परस्पर अंतःक्रिया से ही जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बताया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इन कुछ 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से पूछेगा कि भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व किसने दिया था। तो आंसर आपको बताना है कि वाइगोत्स्की ने जो है भाषा को भी महत्व दिया था, चिंतन को भी महत्वपूर्ण माना था, ठीक है। याद रखिएगा भाषा को, मतलब समाज और संस्कृति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था, उसके बाद भाषा को महत्व दिया था। उनका मानना था कि जो है बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो समाज और संस्कृति के संपर्क में रह करके ही होता है, और उसके संपर्क में रहते हुए बच्चा जो है अपने जो है भाषा का जो है विकास करता है। अब जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर हम यहाँ उदाहरणों की जब बात करें तो जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक बच्चा जो है जंगल में रहता है, ठीक है। एक बच्चा जंगल में रहता है और लोगों के बीच में संपर्क नहीं है उस बच्चे का, सांस्कृतिक जो है क्रियाकलाप नहीं करता है, सामाजिक रूप से उठता बैठता नहीं है, सामाजिक रूप बड़ों के साथ या छोटे के साथ या अपनों के साथ जो है बातचीत नहीं करने को मौका मिला है। तो उसका जो विकास होगा, उसका जो डेवलपमेंट हुआ होगा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, है ना, उसका जो डेवलपमेंट होगा बड़ा डिफरेंट होगा। उसकी भाषा लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है। वहीं पर एक बच्चा जो है जो एक सामाजिक जो है माहौल में रहता हो, जैसे शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो है सारी क्रियाएं करता हो, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट
डिफरेंट तरीके से होगा। तो याद रखिएगा, सबसे बच्चे का डेवलपमेंट जो है किसका बेहतर होगा, तो जो संपर्क में होगा, समाज और संस्कृति के संपर्क में रहेगा। तो जंगल वाले बच्चे का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ होगा, नकारात्मक हुआ होगा, और वहीं पे जो है जो शहर और मतलब गांव में रहता होगा उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बेहतर और अच्छा हुआ होगा, उसका भाषा डेवलपमेंट हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास में खेल के महत्व को भी महत्वपूर्ण माना है। तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास में खेल के भी महत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। उनका मत था कि खेल जो है बच्चे के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। अच्छा, इन्होंने खेल के विकास को क्यों महत्व माना है, खेल को क्यों महत्व माना है? खेल जब आप खेलते हैं तो उसमें जो है भावनात्मक रूप से भी जुड़ते हैं, आप सामाजिक रूप से भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि खेल तो अकेला तो खेला नहीं जाएगा, उसमें 4 लोग होंगे, ग्रुप्स में होंगे, तो सामाजिक रूप से जो है इंटरेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट होता है, तो आपने एक शॉट मारा, बॉल उधर गई, आपने रन लेने के लिए दूसरे को कहा चल 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 दौड़ 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 रन ले ले। तो इस तरीके से जो इंटरेक्शन होता है, या चाहे गेम खेल रहा हो छोटा बच्चा, एक दूसरे की कार चला रहा हो, तो उसमें होता है कि पहले मैं चलाता हूँ, फिर उसके बाद तुम चलाना गाड़ी, ठीक है। या फिर जैसे साइकिल चलाता है, पहले मेरी बारी फिर तुम्हारी बारी, है ना, मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाता हूँ गाड़ी में। इस तरीके से जो है बच्चे जो है आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो यही चीज़ होता है, खेलते हुए बच्चा जो है अपनी जो है मतलब सामाजिक और संज्ञानात्मक, भावनात्मक इन सब चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं विकास करता है खेल के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या वाइगोत्स्की ने खेल के महत्व को महत्वपूर्ण माना है, तो आपको आंसर देना हाँ, इन्होंने खेल को भी महत्वपूर्ण माना है बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स की ओर। वाइगोत्स्की का मानना है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता। यहां देखिए, सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता, मतलब सोशल कम्युनिकेशन, केवल एक दूसरे से बातचीत के लिए नहीं करता, बल्कि वो इसका उपयोग अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अब इसको उदाहरण से समझिए, जैसे कि वाइगोत्स्की ने कहा कि भाई देखिए, बच्चा केवल एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा डेवलपमेंट नहीं करता, कि मतलब हमें आपसे बात करनी है इसलिए मेरी ये भाषा है, इसलिए वो डेवलप नहीं करता। वो इसलिए भी डेवलप करता है, भाषा का जो विकास करता है अपने अंदर, वो अपने सोशल मतलब इनर स्पीच, और कह सकते हैं इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच के लिए करता है। इनर स्पीच क्या होते हैं, कभी कभी देखा होगा हम लोग आपस में जब बैठते हैं, किसी काम में कर रहे होते हैं, तो अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हुए किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं, है ना। कभी कभी हम जोर जोर से कमरे में अगर अकेले होते हैं तो खुद ही बात करने लगते हैं, शीशे के सामने बात करते हैं या नॉर्मली बात करते हैं। और कभी कभी हम जो है आंतरिक रूप से बात करते हैं, मतलब मन ही मन में बात करते हैं, शब्दों को बाहर नहीं निकालते। तो इसी की बात हो रही है, वो अपने व्यवहार को नियोजित करने और निर्देशित करने के लिए, गाइड करने के लिए, अपने नेचर को, अपने जो है व्यवहार को जो है मतलब कंट्रोल करने के लिए और निर्देश देने के लिए इन जो है भाषा का प्रयोग करता है। तो याद रखिएगा, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी फैक्ट्स देखिए, कोई भी बहुत इतना बारीकी से नहीं बताता है, सब इंपॉर्टेंट बता करके 1-1 घंटे का वीडियो बना देते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जानना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जानना है, बस इतना आप जान लीजिए, समझ लीजिए, वाइगोत्स्की आपका कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित जो फैक्ट्स थे वो आपके यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए, एक फैक्ट, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अलावा वाइगोत्स्की ने जो है 3 प्रकार की स्पीच जो है दी है, बच्चों के जो है 3 प्रकार की स्पीच की व्याख्या करिए। वो 3 प्रकार की स्पीच क्या है, जिसे कह सकते हैं हम भाषण कह सकते हैं, या वाक कह सकते हैं स्पीच को, या फिर हम कह सकते हैं वार्ता। तो वो एक थी सामाजिक भाषण या वाक कह सकते हैं, जिसे कहते हैं सोशल स्पीच, और एक निजी भाषण या वाक कह सकते हैं जिसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, और आंतरिक भाषण कह सकते हैं या वाक कह सकते हैं जिसे कहते हैं इनर स्पीच। ये तीनों स्पीच के नाम याद रखिएगा, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, तीनों स्पीच के नाम फिर से कह रहा हूं, आपको याद होना चाहिए। ये कि स्पीच की थ्योरी किसने दी थी, ये वाइगोत्स्की ने दी थी। ठीक है, चलिए आइए अब हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सामाजिक वाक जिसे कहते हैं हम सोशल स्पीच, ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो जब परिवार के या समाज के लोग बच्चों के साथ बात करने का प्रयास करते हैं, तब बच्चा उनकी बातों को सुनता है और शब्दों को रिपीट करने का प्रयास करता है। तो
तो हमने देखा है कि जब छोटा छोटा बच्चा होता है, ये आमतौर पे 2 वर्ष तक के बच्चों की जो है बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो सामाजिक स्पीच जब होती है, जब बच्चे के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, आप उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन करते हैं बच्चे के साथ, है ना, तो वो बच्चा जो है आपकी बातों को सुनता है, आपके हूबहू नकल करने की कोशिश करता है ना, तो उसी चीज़ की बात कर रहा है, उसी को कहते हैं यहाँ पे सोशल स्पीच, सोशल इंटरेक्ट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। सोशल स्पीच से ही बच्चे में जो है भाषा का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब एज ऑफ जो है, एज जो एट द एज ऑफ जो है 2 साल की एज में जो है बच्चा जो है कहीं ना कहीं अपने भाषा का जो है विकास करने लगता है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन से भी बच्चों के अंदर जो है भाषा का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो किस स्पीच के तहत जो है बच्चे का जो है भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है, तो सोशल इंटरेक्शन, सोशल स्पीच के माध्यम से ही बच्चे का भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। ये फैक्ट्स आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसमें मैं क्या बता दूं बच्चे के बारे में कि जो है सोशल स्पीच में क्या, कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस ये आपको पता होना चाहिए कि सोशल स्पीच कहता क्या है। अब यहाँ पे आता है एक निजी स्पीच, जिसे मैंने कहा था कि अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, जिसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। निजी वाक्य कहते हैं या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। अब देखिए, अब जब सोशल स्पीच से नेक्स्ट वाली स्टेज आ जाती है जिसे कहते हैं निजी वाक्य, यहां आ जाती है प्राइवेट स्पीच। सोशल स्पीच अब जो है कन्वर्ट हो गई प्राइवेट स्पीच में बच्चे की। अब जो है ये 2 साल से अधिक, मतलब 3 वर्ष के बच्चे को जो है हम बात कर रहे हैं, 3 से 7 साल के 6 साल तक के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, इस स्पीच में बच्चा जो है खुद से सीखने का प्रयास करता है और खुद से बात करता है। वो ये सोचता है कि मैं ये सब कर लूंगा। जो भी आप उसको देखते हैं, आमतौर पे जो है जिद्दी प्रकृति का नहीं होता बच्चा। आप देखिए 3 साल का बच्चा, आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है वो चाहिए होता है। उसको लगता है कि मैं ये सब बटन दबा के जो है, पापा देखिए बटन दबाते थे तो ये चीज़ें ऑन हो जाती थी, वो सब बटन दबा देता है। जैसे एसी का बटन हो, फ़ोन का बटन हो, सब दबा देगा, क्योंकि उसने बटन दबाते हुए देखा है। ठीक है, तो उसको लगता है मैं सब कर लूंगा। जब आप उसे कहोगे, समझाने के भी प्रयास करोगे, तो चिड़चिड़ाएगा, रोने लगता है। तो यही है निजी वाक्य। इस स्पीच में बच्चा जो है खुद से सीखने का प्रयास करता है। यहाँ पे बच्चा खुद से सीखने का प्रयास करता है और खुद से बात करने का प्रयास करता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जब खुद से बात करने की बात हो रही है तो यहाँ पे बोल बोल के बात कर रहा है। ठीक है, बोल बोल कर जो है बात कर रहा है, बोल कर बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। एक छोटी बच्ची अगर ड्राइंग कर रही है तो वो स्वयं से बात करती है। ड्राइंग करते हुए वो जो है, मान लीजिए कोई चीज़ ड्राइंग कर रही है, वो स्वयं से बात करती है और वो स्वयं से बात करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करती है। तो यही चीज़ होती है प्राइवेट स्पीच में। ठीक है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो स्वयं से बात करती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देती है, खुद ही को सॉल्यूशन देती है कि ऐसा करने से ऐसा करते हैं। जैसे जो है मान लीजिए 2 खिलौनों को आपस में जोड़ना हो, तो वो आमतौर पे जो है बच्चे नहीं बोल बोल करके करते हैं कि इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लेते हैं, मैं इधर कर ले, तो वो चीज़ें होती है। या फिर जैसे आपने आमतौर पे देखा होगा, बच्चे जो है जो खेलने वाले सामान आते हैं जिसमें कप प्लेट टाइप की होती है, तो आप देखिए, आप बच्चे जो है इसी तरीके से खेल खेलते हैं ना, कि ये चाय पिला दूंगी, मैं चाय बनाती हूँ, मैं तुम बैठो। तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करती है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट्स देख लेते हैं। आंतरिक वाक्य, जिसे कहते हैं इनर स्पीच। ठीक है, यहाँ पे तीनों जो है दो जो है स्पीच के बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अब आंतरिक वाक्य है जो 7 साल से प्लस के लिए आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट स्पीच जो है अब इनर स्पीच में ट्रांसफर हो गई है, कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ याद रखिएगा, अब प्राइवेट स्पीच जो है इनर स्पीच में कन्वर्ट हो गई। कैसे हो गई? यहाँ पे बच्चा जो है बोल बोल करके, देखिए यहाँ पे प्राइवेट स्पीच में प्राइवेटली बोल रहा था, अकेले कमरे में बैठ करके बोल बोल के, आवाज निकाल निकाल के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अब इनर स्पीच में जो है, इनर मतलब आंतरिक, अंदर, मन के अंदर की आवाज, तो ये मन ही मन में बोलेगा, मन ही मन बोल देगा, मन ही मन में बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट्स देख लेते हैं। बच्चा यहाँ पे बोल नहीं रहा होता है, लेकिन मन ही मन अपने से बात करता है और मन ही मन जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें समझ गए होंगे। सोशल स्पीच में क्या होता है कि बच्चा एक दूसरे के चीज़ों को देखता है, इंटरेक्ट होता है उनसे, है ना, दूसरों के हाव भाव को देखता है, उनकी भाषा को देखता है। इससे बच्चा जो है इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, उत्तेजित होता है, आपसे हाथ पैर जो है पटकेगा, जो है सोशल इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ से जो है बच्चे के भाषा का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है प्राइवेट स्पीच, जो सोशल स्पीच प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है कि जो है आमतौर पे देखते हैं कि बच्चा खुद से सीखता है, खुद से जो है बात करने का प्रयास करता है, मैं ये कर लूँगा, ये मैं जानता हूँ, ये सब चीज़ें उसके अंदर भावना होती है। कोई भी ड्राइंग कर रहा होता है या कुछ भी खिलौना खेल रही होती है, खेल रहा होता है, तो वो खुद से बात करती है, मतलब बोल बोल के यहाँ पे बात कर रही होती है, इंटरेक्शन होता है, आप खुद से ही इंटरेक्शन होता है लेकिन बोल बोल करके होता है। अब आ जाती है इनर स्पीच, जहाँ पे बच्चा कुछ बोलता नहीं है, मन ही मन में जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करता है, मन ही मन में जो है आंसर, क्वेश्चंस जो है सब कुछ लगाता रहता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ तक तो स्पीच की बात क्लियर हो गई। अब स्पीच में आपको तीसरा चौथा कुछ भी नहीं पूछेगा, यहाँ पे आपकी स्पीच कंप्लीट हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स पे, वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के स्तर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सीखने का जो संज्ञानात्मक विकास के स्तर होते हैं, मतलब जब आप सीखते हैं, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ सीखते हैं। ठीक है, बौद्धिक विकास की बात हो रही है यहाँ पे, तार्किक चिंतन की बात हो, किसी प्रॉब्लम सॉल्व की बात हो रही है, शारीरिक विकास, तो जब चीज़ें हम सीखते हैं तो कुछ जो है चीज़ें आती हैं, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये तीन जो है चीज़ों की जो है आपको क्वेश्चंस हमेशा आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये वाइगोस्की ने जो तीन जो है चीज़ें और जो है बताई थी, थ्योरीज और दी थी, तो जिसे कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र का जो है सिद्धांत, इस तरीके का जो है एक सिद्धांत दिया था, एक थ्योरी दी थी। एक पाड़ या स्कैप फोल्डिंग जिसे कहते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश में जरूर ZPD याद रखिएगा, ZPD को बोलते हैं इंग्लिश में अगर कहें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाड़, जिसे कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। अब स्कैप फोल्डिंग का क्या मतलब होता है, तो स्कैप फोल्डिंग को जो है हम बाद में आगे समझा देंगे। फिर उसके बाद MKD, मोर नॉलेज अदर्स, जिसे कहते हैं। अब ये तीनों को जो है हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, और ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। ZPD से आपको, स्कैप फोल्डिंग से और MKO से जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी बच्चे को ऐसा कोई कार्य दिया जाए जो उसकी क्षमता के स्तर से थोड़ा सा ऊपर हो, यहां तक रखिए उसके क्षमता स्तर से थोड़ा सा ऊपर हो, तो उसके कार्य में थोड़ी मदद करके उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब यहां पे चीजें समझ गए होंगे, यहां पे मतलब कहना चाह रहा है कि किसी की सहायता से कोई कार्य को कंप्लीट किया जाए। मान लीजिए हम कोई कार्य करते हैं और हम पूरा कार्य करते हैं, और मान लीजिए हम थोड़ा सा जो है हमें उस कार्य में मदद की ज़रूरत है, तो हम जब मदद की ज़रूरत है तो वो मदद कोई और हमें कर देता है, तो और वो हम मदद से जो है उस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ पे तीनों की थ्योरी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करेगी, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्षमता स्तर से थोड़ा ऊपर है जो कार्य कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कार चलाना है, अब वो कार चला तो लेता है, मतलब बाइक चला लेता है, साइकिल चला लेता है, कार भी इनफैक्ट चला लेता है, लेकिन बेटर नहीं, बहुत बढ़िया नहीं चला पाता, उसको बस थोड़ी सी कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है कार चलाते वक्त। कार चलाते वक्त हो सकता है उसको जो है भीड़ में दिक्कत होती हो, उसको डिस्टेंस जो है दिक्कत होती हो, तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ी सी उसको मदद मिल जाए, उसको अगर हम मदद दे दिया या उसको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, इससे जो है हम उसके जो उसके विकास का क्षेत्र था, जहाँ पे उसको जाना था, वो चीज़ों को हम कंप्लीट, उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किसी की सहायता से अपने कार्य को पूरा करना। तो ये देखिए यहां कहते हैं किसी की सहायता से अपने कार्य को पूरा करना, इसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए। जैसे हम इसको डायग्राम से अगर समझे तो मान लीजिए ये एक चीज है जिसे हम कहते हैं हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कहते हैं हम जो है डोंट नो, मतलब हम बिल्कुल नहीं जानते। ये हम जानते हैं और बिल्कुल नहीं जानते, तो ये जो क्षेत्र है जिसमें हम जो है इसी को कहते हैं ZPD। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाड़ क्या होता है और स्कैप फोल्डिंग क्या होती है, ये बिल्कुल नाम याद कर लिए, स्कैप फोल्डिंग वर्ड और पाड़ वर्ड, ये बिल्कुल रट लीजिए। अब क्या होता है कि बच्चे तब अच्छे तरीके से सीखते हैं जब उनसे अधिक कौशल का कोई व्यक्ति उनकी हेल्प करता है। मतलब क्या है यहाँ का, मतलब बच्चे जब अच्छे तरीके से सीखते हैं जब उनसे अधिक कौशल का कोई व्यक्ति उनकी मदद करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मदद हो रही है वो टेम्परेरी हो रही है, याद रखिएगा टेम्परेरी हो रही है।
यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे टेम्परेरी हेल्प की बात हो रही है, ठीक है। और टेम्परेरी हेल्प जब होती है उसके बाद जो भी कार्य होता है कंप्लीट हो जाता है, बच्चा या तो सीख जाता है, और जो सीखा हुआ कार्य होता है वो हमेशा उसको जीवन पर्यंत रहता है, मतलब मैक्सिमम टाइम रहता है, ठीक है। जैसे कार चलाना सीख गया, ठीक है, या फिर स्कूटी चलाना सीख गया, या अन्य काम कार्य हो गया, इस तरीके की चीज़ों को जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग, तो ये टेम्परेरी हेल्प द्वारा किसी कार्य को पूरा करना, ये कहलाता है स्कैफोल्डिंग, पाड़ कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर नॉलेज अदर्स, एमकेओ क्या होता है? तो एमकेओ को ऐसी किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में बेहतर समझ या ज्ञान हो। अब देखिए, सीखने, जो बच्चा सीख रहा है उसकी तुलना में किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा ज्ञान हो, जैसे टीचर्स होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं, सामाजिक रूप से जो संपन्न होते हैं, बौद्धिक रूप से जो संपन्न होते हैं, मैच्योर होते हैं, इनके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है, तो हम उससे उस ज्ञान को जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं मोर नॉलेज टू अदर्स, ठीक है, मोर नॉलेज टू अदर्स, ठीक है। तो मतलब दूसरों से बेहतर ज्ञान हमारा मतलब होना, अपने से बेहतर दूसरों के पास ज्ञान का होना, ठीक है। यहाँ पे बच्चा अपने से अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति से सीखता है, ठीक है। कौन किससे सीखता है? जैसे टीचर हो गए। यहाँ पे देखिए, सबके पास तुमसे बेहतर नॉलेज है, तभी तो तुम्हारा सीख रहा है, चाहे वो टेम्परेरी हो, स्कैफोल्डिंग वाला नॉलेज हो, यहाँ पे भी तो टेम्परेरी हेल्प कर रहा है, और चाहे वो जेडपीडी हो, क्या किसी की सहायता से ही अपने कार्य को पूरा किया जा रहा हो, या फिर चाहे अपनी पढ़ाई हो, नॉलेज हो, वहाँ पे तो मोर नॉलेज अदर्स। तो यहाँ चीज़ें एक ही जैसी हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वरूप एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा बारीक है। तो ये चीज़ों को समझ लीजिएगा गौर से, कहीं पे कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, यहाँ पे एक जानने वाली बात है कि यहाँ पे आपका वाइगोत्स्की खत्म हो गया, बस अब आपको वाइगोत्स्की में कुछ भी नहीं पढ़ना है, अब आपको कुछ भी नहीं बताना है। अब आपने बस इतना पढ़ लिया, इतना समझ लिया, जितनी मैंने आपको बातें बताई, अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। वाइगोत्स्की से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अब हम उसको यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास में किस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है? तो हम सभी जानते हैं वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो अब यहाँ पे आंसर ढूंढ लेते हैं। तो इन्होंने जो है समाज और संस्कृति के सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण माना था। नैतिक सिद्धांत को जो है किसने माना था? तो कोलबर्ग ने। इन्होंने जो है, कोलबर्ग ने जो है नैतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बच्चे के विकास में नैतिक सिद्धांत को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जो है इन्होंने किसने दिया था? पियाजे ने दिया था, याद रखना है ना। और यहाँ पे समाज और संस्कृति के साथ साथ भाषा को भी महत्वपूर्ण माना था। तो याद रखिएगा, समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीनों को महत्वपूर्ण माना था, ठीक है। यहाँ पे केवल था, इसलिए मैंने काट दिया जानबूझ के आपको बताने के लिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कृति के आनुवांशिकी के कारण होता है। तो देखिए, वाइगोत्स्की ने आनुवांशिकता हो या वातावरण हो ना, इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना। इन्होंने माना किसका? सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को माना, आंतरिक अंतर क्रिया को माना, एक दूसरे के इंटरेक्शन को माना, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम उन्हीं दो को ढूंढेंगे, इन दो शब्दों को ढूंढने का प्रयास करिएगा। ये सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। तो बच्चे का जो बाल विकास होता है सामाजिक अंतर क्रिया है। सामाजिक अंतर क्रिया क्या होता है? समाज रूप से जो बैठता उठता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, एक दूसरे से घर आता जाता है, एक दूसरे के जो है सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेता है, यही सामाजिक अंतर क्रियाएं होती है। समाज में 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, लाख लोग मतलब जो क्रियाएं करते हैं उसी को सामाजिक अंतर क्रियाएं कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने इसी को जो है बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अब देखिए, सेम क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन सेम जैसे, लेकिन घुमा फिरा के पूछ रहा है। मैंने सब कुछ आपको ऐसे दिया है कि आप जो है वर्ड को भी समझ जाएं और किस रूप में आते हैं क्वेश्चन उसको भी समझ जाएं। जब आप एक बार पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अच्छा ये भी एक कई क्वेश्चन का तरीका है, अच्छा ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जल्दीबाजी में मत करिएगा। मुश्किल से 30 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो देखिए, बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण माना? तो कारक मतलब 3 थे। एक समाज था, एक संस्कृति थी, सांस्कृतिक कारक जिसे कहते हैं संस्कृति, और एक भाषा थी। इन 3 को माना था। अब यहाँ पे आंसर ढूंढ लीजिए, यहाँ पे सामाजिक कारक दिया तो आंसर हो गया यहाँ पे ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, अब यहां आंसर देखते हैं, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने के लिए में बच्चे की सहायता ना करना, या बच्चे उन व्यक्ति की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक, जिसका मतलब बुद्धि लब्धांक का मतलब IQ कम होता है, उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, यह सहयोगात्मक समस्या समाधान, या प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दिया हुआ कार्य देना। तो देखिए यहाँ पे जो है वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मतलब है सहयोग का सिद्धांत। तो यहाँ पे सहयोगात्मक से समस्या का समाधान करना, एक दूसरे के संपर्क में रहकर, एक दूसरे की हेल्प लेकर के, है ना, एक दूसरे के नॉलेज को ग्रहण करके किसी भी समस्या को समाधान करना, इसी को कहते हैं, ये निहितार्थ है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? मैंने आपको पहले बताया था कि कारक कौन से, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषण। ठीक है, भाषण हो सकता है या फिर भाषा समझ लीजिए उसको। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया था सामाजिक और सांस्कृतिक को, और इनका मानना था कि इन्हीं के दो संपर्क में आकर के बच्चा जो है अपने भाषा का भी विकास करेगा। इसकी उपेक्षा की है, जैविक पहलुओं को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना था। ऑप्शन यहाँ पे डी गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो का जो टारगेट है उसको मिस मत करिएगा, उससे ज़्यादा ही करने का प्रयास कीजिएगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको 4 दिन के अंदर सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसी तरीके से आपको दे देंगे, सारे क्वेश्चंस करा देंगे। और ये फैक्ट्स अगर आपके लिए कारगर हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरे काम का है और मुझे सही इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। हम आपको दूसरा वीडियो और बनाएंगे, है ना, चाहे कोलबर्ग का हो, चाहे चोम्स्की का हो, इन सब के क्वेश्चंस हम आपको और थ्योरी आपको जो है ज़रूर से ज़रूर जो है कंपाइल करके प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप हमें कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा। कोई भी आपको अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी बात कहनी है ना, तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताया करिए कमेंट के माध्यम से। चलिए, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार वह स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर होता है, या संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वह पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, या फिर यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीकों से चिंतन करते हैं। तो देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में समाज और संस्कृति की भूमिका होती है। ठीक है, इन्होंने माना तो संस्कृति और भाषा के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण निभाते हैं, इसको माना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं सेटेट में, तो याद रखिएगा यही क्वेश्चंस आएंगे फिर से। अब देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ जो है विकास का क्षेत्र क्या है, तो जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD जिसे कहते हैं। ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी की सहायता से अपने कार्य को पूरा करना। ऑप्शंस देखते हैं। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा इसमें निर्धारित करना। ठीक है, कि टीचर कितनी हेल्प करेगा, इसकी सीमा इसमें। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हेल्प के, अच्छा इसमें ZPD में ये नहीं बताया गया कि व्यक्ति को कितनी सहायता देनी है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें बात सहायता की बात करिए। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, या बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को कहते हैं ZPD। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने कहा था ये है जो स्वयं से कर सकता है और जो सहायता के साथ कर सकता है, इसके बीच का जो कार्य होता है ये है ZPD। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख जो है विभिन्नता है। पियाजे से संबंधित जो है मैंने आपको ऑलरेडी एक लास्ट टाइम वीडियो बनाया है। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके अंदर जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, मानसिक जो डेवलपमेंट होता है, जो बौद्धिक डेवलपमेंट होता है, उसके 4 स्टेजेस बताए थे। उन 4 स्टेजेस के नाम और वर्ष आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, और इनके बारे में याद होना चाहिए कि किस स्टेजेस में बच्चा किस तरीके की जो है प्रतिभाओं का प्रदर्शन करता है, उसकी जो है मानसिक जो है क्षमता किस तरीके की होती है, ये पता होना चाहिए आपको। और वहाँ से आप जो है सारे वीडियोस जो है मतलब वो वहाँ से आप लास्ट टाइम वाला वीडियो देख करके आप चीज़ों को क्वेश्चंस करना जान जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चंस का देखते हैं। तो वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत की उन्होंने आलोचना की है, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना की है, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण जो है, या बच्चों
को एक पालन पोषण का परिप्रेक्ष्य जो है उपलब्ध कराने की बात कही। तो देखिए यहाँ पे वाइगोत्स्की और पियाजे ने बच्चे के दोनों ने जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में ही सोचा है। ठीक है, एक ने जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, पियाजे ने ये कहा है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास निरंतर होता रहता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है, साल दर साल होता रहता है। ठीक है, स्टेजेस के बारे में उन्होंने डिफाइन किया। वहीं पे वाइगोत्स्की ने जो है बच्चे के डेवलपमेंट में जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को जो है महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तो यहां पे भी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे मुझे एक फैक्ट नज़र आया जो मैंने शायद यहाँ पे नहीं बताया है, या बताया नहीं, यहाँ पे आ गया। देखिए वाइगोत्स्की ने, यहाँ पे याद रखिएगा, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण दोनों के अलग हैं। ठीक है, पियाजे और वाइगोत्स्की के जो भाषा और चिंतन के बारे में जो दृष्टिकोण हैं वो दोनों के अलग हैं। जैसे कैसे, यहाँ पे जो है वाइगोत्स्की जो हैं, इन्होंने कहा कि पहले बच्चे के अंदर जो है विचार व्यक्त होंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विचार व्यक्त करेगा, सोचेगा, अब फिर उसके साथ अपने भाषा का डेवलपमेंट करेगा। ये सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। लेकिन यहाँ पे पियाजे ने इससे उलट कहा था। उन्होंने कहा था कि पहले बच्चा अपने भाषा का डेवलपमेंट करेगा, और जैसे भाषा का डेवलपमेंट करेगा वैसे उसके विचार भी जो है विचार जो है उसके जो है डेवलपमेंट होते रहेंगे। तो भाषा के बाद ही विचार आएंगे, और वाइगोत्स्की के अनुसार पहले जो है विचार आएंगे फिर भाषा आएगी। यहाँ पे विचार का मतलब है चिंतन की बात हो रही है। तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा, एग्जाम में कभी पूछ सकता है। वैसे ये टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सीटेट में मुझे मुझे याद है, मुझे लगता है कि ये सीटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, मैंने पर जो है मुझे ये नहीं बता पाऊंगा कि किस वर्ष पूछा गया था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होंगे? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस तो आपको तुरंत ही मिल गया होगा। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे जो है वाइगोत्स्की का जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में उन्होंने जो है ये भी कहा था कि संज्ञानात्मक कुछ कुछ स्तर होते हैं, जैसे पीडी, स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेज, अदर्स। इन्होंने ये अब उसमें हमने आपको बताया था कि किसी की सहायता से अपने कार्य को पूरा करना, या टेम्परेरी हेल्प के द्वारा से अपने कार्य को पूरा करना, या अपने से अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति की मदद लेकर के अपने कार्य को पूरा करना। तो यहाँ समवयस्कों या वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जो है बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं, अपना जो है मानसिक अपना डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं, अपना मानसिक डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ए जो है सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो है स्वयं से क्यों बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है स्पीचेस की। ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके की स्पीचेस बताई थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। यहाँ पे बच्चा स्वयं से बोलता है, तो बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं इसलिए बोलते हैं, या बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, या अपने जो है प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे अपने से बात करते हैं, या दूसरों मन ही मन बात करते हैं, या बोल करके बात करते हैं, या अपने कार्य को दिशा निर्देश या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरीके की जो है मतलब स्पीच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम और विकास जो है समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या विकास अधिगम का समानार्थक है। तो यहाँ पे देखिए अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रिया हैं, एक साथ चलती हैं। जैसे जैसे बच्चे का जो है विकास होगा वैसे वैसे बच्चे का अधिगम का मतलब है लर्निंग। ठीक है, जो वो सीखता है, सीखना। तो जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे बच्चे की लर्निंग भी जो है अच्छी होती जाती है, सुधरता जाता है, बच्चे का अधिगम प्रक्रिया भी अच्छी होती जाती है। तो यहाँ पे एक समानांतर प्रक्रिया है। ठीक है, आगे पीछे नहीं चलती कि डेवलपमेंट पहले हो रहा है बच्चे का और लर्निंग स्किल्स जो है बाद में आ रही हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप बच्चा बढ़ता जाता है, डेवलपमेंट करता है, शारीरिक डेवलपमेंट करेगा तो शारीरिक रूप से अधिगम जो है अच्छा उसका होगा, मानसिक डेवलप करेगा तो मानसिक रूप से उसका अधिगम होगा। ठीक है, चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं मैच्योर होने पर, मतलब परिपक्व होने पर, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है और मैच्योर हो जाते हैं वैसे सीखते हैं, या अनुकरण से सीखते हैं, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं,
तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी। वाइगोस्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक, बच्चे समाज में आपस में उठ बैठ करके, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके, बड़ों के साथ बातचीत करके, स्कूल जा करके यहाँ से सब सीखते हैं, है ना। स्कूल में भी इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, टीचर से, बच्चों से, है ना, अपने से अच्छे नॉलेज वाले बच्चों से, अपने से कम वाले के कुछ गुण सीखेंगे, कुछ बड़े वालों से गुण। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे जो है सीखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। वाइगोस्की के संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना, व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइवेट स्पीच में बच्चा जो है सिर्फ केवल जो है बच्चा जो है मन ही मन में मतलब बोल बोल करके बात करता है। इनर स्पीच में आंतरिक, अंदर, इनर मतलब अंदर से आवाज आती है, अंदर ही से बोलता है, अंदर ही अंदर बोलता है। तो प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उनको प्राणों के निर्देशन की आवश्यकता होता है। मतलब बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उनको बड़ों, प्राण मतलब होते हैं बड़े, के निर्देशन की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य को निर्देशन देने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो स्पीच है, मतलब भाषा है या वाक कह लीजिए या वार्ता कह लीजिए, ये अपने आप अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए इस तरीके का जो है व्यक्तिगत वाक का प्रयोग करते हैं बच्चे। प्राइवेट स्पीच इसे कहते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और इसमें बच्चा जो है बोल बोल करके अपने आप को निर्देश देता है। याद रखिएगा, यहाँ पे प्राइवेट स्पीच में बच्चा बोल बोल करके अपने आप को निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। अब देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता। अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्वलन से और व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से इससे नहीं अलग हो सकता। तो यहाँ पे जो आंसर है उसके सामाजिक संदर्भ से किसी बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा, फैक्ट्स टू फैक्ट्स पूछेगा। जो आपको फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ बस उसी को क्वेश्चंस बना करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी को क्वेश्चंस बनाएंगे, उसी का ही आधार पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बस पता होना चाहिए आपको कि क्या चीज़ किसने दिया है, कौन सी थ्योरी दी है। बहुत ज़्यादा नहीं है, एक A4 साइज के एक पेपर के बराबर थ्योरी है केवल, ठीक है। आपको कोई PhD नहीं करनी है। इतनी थ्योरी भी अगर आपसे नहीं याद हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अब इससे ज़्यादा आप कुछ भी पढ़ें, पढ़ने के लिए तो पूरा जो है 4 घंटे की क्लास भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वाइगोत्स्की ने इसके अलावा भी बहुत कुछ दिया होगा सिद्धांत, इसके 40 ऑप्शंस बताए जा सकते हैं, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है आपको। फैक्ट्स बता दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बता दिया, उसकी स्पीचेस बता दिए, उसके जो है संज्ञानात्मक स्तर बता दिए कि ZPD क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, MKO क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता हो गई। इसके आधार पे आप क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए दे रहा हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको फिर से क्वेश्चंस देख करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस का आंसर। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो है किस प्रकार तो क्या होता है। तो शिक्षक जो है द्वारा पुनर्वलन किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है और शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं, उद्दीपन और अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो देखिए, यहाँ शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, या यह विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, और एक संदर्भ की जिसमें बच्चे सहयोग के सभी स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं और उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे निकटतम विकास का क्षेत्र क्या होता है, जिसे कहते हैं, मैंने आपको बताया ZPD, जिसे कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको निकटवर्ती जो है, मतलब निकटवर्ती, बस पास में पहुंच ही गया हूं ऑलमोस्ट, थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं अपने काम को कंप्लीट कर लूंगा। तो यहाँ पे इस संदर्भ की बात कही जा रही है जहाँ पे बच्चे को सहयोग के सही स्तर के साथ, ठीक है, और वो अपने कार्य को पूरा लगभग कर लेता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था और इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार
कार्य करने की वो सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन है। देखिए बच्चे के लिए अकेले के लिए वो बहुत कठिन है, बच्चा अकेले करने में बहुत दिक्कत होगी, परंतु बड़ों और अधिक कुशल जो है साथी की सहायता से वो करना संभव हो सकता है। तो बड़ों की सहायता लेनी पड़ेगी, अधिक कुशल लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ऐसे को स्कैफोल्डिंग, अंता व्यक्तिनिष्ठता, निर्देशित सहभागिता, आसन्न विकास क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो है टेम्परेरी है, कार्य करने की वो सीमा जहाँ बच्चे अकेले के लिए बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ी सी अगर बड़ों की कोई मदद मिल जाए तो वो काम हो जाएगा, उसके लिए सहायता हो जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा स्कैफोल्डिंग। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की जगह मोर नॉलेज अदर हो सकता है, तो अधिक कुशल है, नॉलेज अदर है, उसकी सहायता से काम हो जाता। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस भी उसी तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा स्कैफोल्डिंग, जिसे कहते हैं पाड़, पाड़ भी कहा जाता है। पाड़ का मतलब है टेम्परेरी हेल्प, इसे कहते हैं, यहाँ पे होता है टेम्परेरी। पाड़ नाम कैसे दिया गया है इस चीज़ को समझ लो। पाड़ आपने देखा होगा कि घर जब बनाते हैं, जब आपकी दीवार घर के बनाते वक्त जब दीवारें उठती हैं तो एक पाड़ बनाया जाता है, ताकि जो है अब भाई 5 जमीन में खड़ा होकर आदमी 5 फीट तक दीवार खड़ी कर सकता है, उसके बाद 5 फुट के ऊपर अगर दीवार खड़ी करनी है तो उसको एक पाड़ बनानी पड़ेगी। पाड़ मतलब टेम्परेरी हेल्प, जिसकी सहायता से वो दीवार खड़ी कर सकता है, तो यही पाड़ नाम दिया जाता है, उसको पाड़ ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका फोल्डिंग यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है अधिगम क्या है, सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है, अनुबंधित गतिविधि है। बिल्कुल सही सवाल, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल है। सभी का आंसर यहाँ आई गेस मैं करता हूँ कि जो है सभी सही होंगे यहाँ पे। तो सामाजिक गतिविधि है, सामाजिक रूप से बच्चे जो है सीखते हैं, सामाजिक और संस्कृति के प्रभाव में आकर के सीखते हैं, और इसी के प्रभाव में आकर के जो है बच्चे अपना भाषा का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे जैसे समाज होगा उनका, जैसा जहाँ रहता होगा बच्चा, जहाँ उसकी संस्कृति होगी वैसी उसकी भाषा होगी। अब संस्कृति मान लीजिए उर्दू बोलने की हो तो उर्दू बोलेगा, है ना, हिंदी बोलने की हो तो हिंदी बोलेगा, संस्कृत बोलने की हो कोई संस्कृत बोलेगा, आसपास का माहौल संस्कृत का होगा संस्कृत बोलेगा, उर्दू का माहौल होगा तो उर्दू बोलेगा। तो उसी के संपर्क में आकर भाषा भी डेवलप होती है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो देखिए ये दोनों जो है संरचनावादी अधिगम को जो है किस रूप में देखते हैं, तो कौशलों का अर्जन या प्रक्रियाओं का अनुबंधन, या फिर जो है निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया, या सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो आंसर है सही वो है ऑप्शन डी। जिन्होंने डी आंसर लॉक किया है वो सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतम संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो पुरस्कार और दंड के द्वारा बदला जाता है, या सामाजिक सांस्कृतिक जो है पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा, या उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के द्वारा, ठीक है, या फिर जो है अनुकूलन और संगठन के द्वारा। तो देखिए किसके द्वारा जो है बदला जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, सामाजिक पारस्परिक जो है क्रियाओं के द्वारा जो है उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में जो है बदला जा सकता है आधारभूत क्षमताओं को, ठीक। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष जो है कि नेहा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, वो खुद ही से बात कर रही है, ठीक है। स्वयं देखिए नेहा स्वयं से कह रही है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेट स्पीच की, या फिर प्राइवेट स्पीच की हो रही है, या फिर जो है इनर स्पीच की हो रही है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं नीला टुकड़ा कहाँ है, और नीला ये नहीं गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस वार्ता को जो है वाइगोस्की किस तरह संबोधित करेंगे? तो ये प्राइवेट स्पीच है, सोशल स्पीच है, ठीक है, या पाड़ स्पीच है, या फिर आत्म केंद्रित वाली है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बच्ची जो है स्वयं से कह रही है। अब यहाँ जब कोई बच्ची स्वयं से कहती है तो इसका मतलब है कि बच्ची बोल के बोल रही है, तो इसका मतलब है कि ये स्पीच की बात हो रही है प्राइवेट, तो प्राइवेट स्पीच यहाँ पे बात हो रही है। तो स्वयं से इसका सही आंसर है व्यक्तिगत वार्ता, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, देखिए तो उसे क्या कहते हैं? सहयोग के द्वारा जो है विस्तारित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? खोजपूर्ण अधिगम, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या पाड़ या ढांचा, या अंतः व्यक्ति। तो यहाँ बच्चे जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, ठीक है,
तो इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, कहते हैं ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। किसी की सहायता से अपने कार्य को पूरा करना, तो यहाँ पे एक व्यक्ति ने बच्चे की जो है मदद करके उसके कार्य को पूरा करने में उसकी मदद की। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं, यहाँ एक टेम्परेरी हेल्प होती है, उस टेम्परेरी हेल्प के माध्यम से वो कार्य जो करता है वो हमेशा के लिए उसका कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो चीज़ें हमेशा के लिए। जैसे बच्चे को जो है टेम्परेरी मदद करते करते ABCD उसको आता है, लेकिन बीच बीच में वो भूल जाता है, तो टेम्परेरी मदद करते हैं, ए के बाद जैसे BCD बोला, उसके बाद कोई शब्द भूल गया तो उसको बता दिया, फिर वो लाइफ टाइम तक उसके साथ बना रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, 22वें का आंसर बी। ले वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। अब देखिए, अधिगम का कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, पाण भाषा समीपस्थ। तो यहां पाण का मतलब है स्कैफोल्डिंग, भाषा का मतलब है लैंग्वेज, और समीपस्थ का होता है ZPD। ठीक है, ये तीनों जो है वाइगोस्की के हैं सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधी जो है ये प्रभावित नहीं करेगा, तो यहां पे ए ऑप्शन गलत होगा। ये संबंध किससे संबंधित है, ये संबंध है थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था। इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। इन्होंने कहा था कि जो है कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य के लिए तत्परता दिखा करके सीख सकता है, ये निरंतर अभ्यास से सीख सकता है, और जो है प्रभाव किसी के प्रभाव में आकर के जो है सीख सकता है। तो ये जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का ये जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, थॉर्नडाइक के दिए हुए नियम को या संबंध कहते हैं। यहाँ पे जो है आंसर ए गलत होगा, लेव वाइगोस्की के संदर्भ में यहाँ पे ए ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, 24वां क्वेश्चन है, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का जो है इस्तेमाल कर रही है। तो देखिए यहाँ पे आधा हल हुआ है, मतलब उदाहरण दे रही है, तो टेम्परेरी हेल्प कर रही है। यहाँ पे टेम्परेरी हेल्प की बात हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है, पाड़ की बात हो रही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। वाइगोस्की के विचार डैश कॉमा डैश और डैश पर केंद्रित हैं। तो वाइगोस्की के जो विचार हैं वो संस्कृति, वो भाषा पर केंद्रित है, संस्कृति पर केंद्रित है और ज्ञान पर केंद्रित है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही होगा, भाषा, संस्कृति और ज्ञान पर केंद्रित हैं। वाइगोस्की के जो विचार हैं वो इन तीनों पर आधारित हैं। ठीक है, आई गेस जो है यहाँ तक क्वेश्चंस और भी हैं क्या, देखिए और भी हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किसी की सहायता से अपने कार्य को पूरा करना। तो ये शिक्षण और मूल्यांकन के लिए किया जाता है, या फिर केवल टीचिंग के लिए, केवल मूल्यांकन के लिए, या बौद्धिकता की पहचान के लिए। तो देखिए यहाँ पे मूल्यांकन के लिए होता है, टीचिंग की स्किल्स पढ़ाने के लिए भी होता है, और वो हेल्प जो है जो की जाती है वो मूल्यांकन के लिए भी होता है कि बच्चे को जो है क्या नॉलेज, क्या नहीं पता है, आपने कोई क्वेश्चंस पूछा, ये मूल्यांकन के लिए भी होता है। और जो चीज़ नहीं पता उसको थोड़ा सा बता करके उसकी मदद की जाती है, उसको उस जगह तक पहुंचा दिया जाता है, उस नॉलेज तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये चीज़ को ZPD के तहत डाल लाते हैं। ठीक, चलिए, किंडरगार्टन में कई बच्चे घर खेलने का आनंद लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार खेल का मूल्य छोटे बच्चों को कैसे लाभ पहुंचाता है। देखिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाइगोस्की ने जो है बच्चे के विकास में खेल को भी महत्व माना है, क्योंकि खेल में बच्चा जो है सामाजिक रूप से भी जुड़ता है, शारीरिक रूप से भी जुड़ता है और मानसिक रूप से जुड़ता है, इसलिए खेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें शिक्षक को छात्रों का आकलन करने का मौका मिलता है, या खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों को मौज मस्ती करने का समय मिल जाता है, या खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि ये नए संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो ये आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। खेल का जो मूल्य है छोटे बच्चों को किस प्रकार से लाभ पहुँचाता है, खेलेगा, 4 बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा,
उनके दिशा निर्देशों को पालन करेगा, अपना भी कुछ जो है गाइड मतलब कुछ निर्देश देगा, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा हो या चाहे कोई गेम खेल रहा हो, कबड्डी खो खो जो भी बच्चा खेल रहा हो, उनमें जो है सामाजिक रूप से एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों का संज्ञानात्मक कौशल जो है डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे आपका वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेव वाइगोस्की से संबंधित जो फैक्ट्स थे और जो क्वेश्चंस थे सीटेट में जो बन सकते थे वो सभी यहाँ पे मैंने करा दिए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है तो मैं ये बात समझ सकता हूँ कि अब आपका लेव वाइगोस्की से संबंधित कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, आप अपने विचार हमको जो है कमेंट करके बता सकते हैं और आप हमको बताइएगा कि जो 27 क्वेश्चंस हमने आपको कराए उसमें से आपके मार्क्स कितने आए, आपने क्वेश्चंस कितने सही किए हैं। ठीक है, हम जो है आप लोगों का जो है ज़रूर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक का जो टारगेट है वो है सिर्फ केवल 10 लाइक्स का है। ये लाइक्स हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है, समझ लीजिए। हम आपके लिए डेली आपको इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते हैं। मेरे जितने भी मैंने अब तक पेपर अपलोड किए हैं इस चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल में, उतने अगर आपने पेपर लगा लिए 120 प्लस मार्क्स से कहीं पे भी कम नहीं जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि छोटे यूट्यूबर टाइप के हैं या छोटे टाइप के हैं तो ये जो है कुछ खास नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नॉलेज की अपनी बात होती है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सोच समझ के पेपर बनाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए समय लेकर के, पूरा टाइम लेकर के बनाता हूँ ताकि जो है आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा हो। 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, सिर्फ 2 हफ्तों का समय है। तो चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर्स लगाने का कोशिश करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाइए, वही आपका अच्छा रिवीजन करेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।